अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सब से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है रिकमेंडेड होकर आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक के हवाले से कि आपको ब्रेक किस तरह से लगानी चाहिए, क्योंकि ब्रेक भी एक जो है वो एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस हवाले से जो है वो हम आपको बताने वाले हैं कि आपने ब्रेक किस तरह से लगाना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो आपको ये बताएंगे कि आप जो है वो अपनी गाड़ी का ब्रेक जो है वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें एबीएस ब्रेक्स नहीं होते हैं। तो जिन गाड़ियों में एबीएस ब्रेक्स नहीं होते हैं तो उनको हम जैसे ही एकदम से अगर ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमारी गाड़ी जो है वो मतलब उसका टायर्स जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं और गाड़ी जो है वो हमारी एकदम से मतलब रोड के ऊपर जो है वो जिसे हम कहते हैं कि स्लिप होती हुई जाती है और फिर जो है वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस हवाले से जो है वो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से और किस हद मतलब किस जो है वो होशियारी के साथ अपने ब्रेक को इस्तेमाल करें। देखिए, जब भी आप ब्रेक इस्तेमाल करें तो आप जो है वो क्लच का इस्तेमाल ना करें। उस वक्त जब भी आप ब्रेक को इस्तेमाल करें तो उस वक्त जो है वो आप क्लच ना दबाएं। अगर आप इमरजेंसी में ब्रेक लगा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है वो आप ब्रेक को, एक तो आपने क्या करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहली बात ये है कि आपने उसके साथ जो है वो क्लच को प्रेस नहीं करना है। अगर आप क्लच को प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो भी फ्री हो जाएगा। मकसद आपकी गाड़ी के टायर्स जो है वो इंजन से फ्री हो जाएंगे और आप जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो उस हिसाब से नहीं रुकेगी जिस हिसाब से आप अगर सिर्फ ब्रेक पर रोकेंगे। तो ये हो गई एक बात पहली। और उसके बाद एक दूसरी बात जो है वो ये है कि आप अगर ब्रेक लगाते हैं तो आप एकदम से जो है वो एकदम झटके से जो है वो ब्रेक ना लगाएं। ऐसे करके आपने एकदम झटके से ब्रेक जो है वो नहीं लगाना है, बल्कि आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल जो है वो ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता से आराम आराम से लगाना है। अगर आप आपका अपनी गाड़ी के ऊपर जो है वो फोकस है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि आप अटेंशन में है जो है वो ड्राइविंग के दौरान, तो फिर तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसी अपने जो आपके साथ सफर कर रहे हैं, आप उनके साथ अगर बैठे हुए हैं तो आप गुफ्तगू में लगे हुए हैं, अचानक इमरजेंसी में कोई आपके सामने चीज आ जाती है तो आप एकदम से जो है वो ब्रेक पर पाँव देते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप होती हुई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक और बात जो है वो मेरे यहाँ पर कुछ दोस्तों ने यहाँ पर बताई थी कि आप जो है वो पेडल ना करें। तो मेरे हिसाब से जो है वो मैं ये आपको कहूँगा कि आप ज्यादा पेडल ना करें तो ना करें, लेकिन एक हल्का पेडल जो है वो आपके लिए आपको जो है वो अच्छा एक जो है वो ब्रेक का जो है वो रेस्पॉन्स दे सकता है। तो इसलिए आप एक छोटा सा पेडल मारें और पेडल मारने के बाद जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और उसके बाद आप जैसे ही पाँव उठाएंगे तो आपके व्हील्स भी लॉक नहीं होंगे और दूसरी बार में जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाएगी और आपकी गाड़ी जो है वो आसानी के साथ रुक सकती है। तो ये हो गई एक दूसरी बात जो कि मैंने आपको ये समझाई कि आपने क्या करना है कि ब्रेक जो है वो एकदम झटके से नहीं मारना है, आप आहिस्ता आहिस्ता से ब्रेक मारें। अगर आप इमरजेंसी में हैं, आप इमरजेंसी में ब्रेक लगा रहे हैं तो आप ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में जो है वो ये चीजें नहीं सूझती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम जो है वो अपनी गाड़ी को ब्रेक मार के रोक लें। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस, अच्छी एडवाइस यही दूंगा कि आप जो है वो ब्रेक को एक बार जोर से दबा के छोड़ ना दें। जैसे आपने मतलब एक ब्रेक को दबा के रख दिया तो आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप होती हुई जाएगी और आपका स्टीयरिंग जो है वो भी मतलब जो है वो अपना गाड़ी जो है वो आपकी उसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जहां पर ब्रेक के दौरान अगर आपकी गाड़ी स्लिप हो रही है तो आप ये चीज करें कि अगर आपको गाड़ी को लेफ्ट या राइट पर घुमाना है, जो टारगेट है जिस पर आपकी गाड़ी जो है वो टकराने वाली है,
तो उससे अगर आपको बचना है तो आपने ब्रेक से पाँव उठाना होगा। जैसे ही आप ब्रेक से पाँव उठा के आप स्टीयरिंग को काटेंगे तो उसके बाद ही जो है वो आपकी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर आप दबाए हुए ब्रेक में अगर आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो दूसरी तरफ नहीं जाएगी। आपकी गाड़ी की डायरेक्शन जो होगी, गाड़ी उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर आपकी गाड़ी राइट साइड पे जा रही है और आप स्टीयरिंग लेफ्ट पर घुमा रहे हैं और ब्रेक आपका दबा हुआ है तो आपकी गाड़ी स्लिप होती हुई राइट डायरेक्शन पे ही जाएगी, लेफ्ट पे नहीं जाएगी। लेफ्ट पे तब तक नहीं जाएगी जब तक जो है वो आप ब्रेक से पाँव नहीं उठाएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप ब्रेक लगाएं तो उस वक्त जो है वो आप जिस वक्त आप गाड़ी को लेफ्ट या राइट पर टर्न लें, जब आप इमरजेंसी में ब्रेक लगा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपने ब्रेक से पाँव उठा लेना है ताकि आपके टायर्स जो है वो लॉक नहीं हो। उसके बाद एक और चीज ये है कि हम अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम जो है वो एकदम से स्टीयरिंग को पकड़ के हम अपने बाजू बिल्कुल सीधे करके हम जो है वो अपने आप को जो है वो सीट के साथ पीछे मिला देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये तीनों पेडल्स जो हमारे मेन पेडल्स हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर, ये जो 3 पेडल हैं, इनको आपने जो है वो इनके ऊपर पाँव नहीं रखना है। आपने आपका जो लेफ्ट पाँव है वो आपने इस जो आपका ये लेफ्ट साइड पर इन्होंने जो रेस्ट के लिए दिया हुआ है ये जगह आप अपना लेफ्ट पाँव यहाँ पर रख दें और उसके बाद जो है वो आप अपनी उसी जो है वो अटेंशन के साथ अपनी सीट के ऊपर टैक लगा के अपने स्टीयरिंग जो है वो अपने हाथ स्टीयरिंग पर रखकर आप जो है वो ब्रेक राइट पाँव जो है वो आप ब्रेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो है वो आप एक जिसे हम कह सकते हैं कि जिसे बंदा सीट के साथ जुड़ा रहेगा और आगे पीछे नहीं होगा। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को पीछे सीट के साथ मिलाकर रखना चाहें दौरान ब्रेक, तो आप जो है वो अपने लेफ्ट पाँव का जो है वो इस जगह पर रख के आप जो है वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये थी कुछ बातें, ये थी कुछ टिप्स जो कि मैंने आपको ब्रेक के हवाले से बताई कि आपने जो है वो ब्रेक किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं हल्के से कि आपने जब भी आप इमरजेंसी में ब्रेक लगाएं तो उस वक्त आप क्लच का इस्तेमाल ना करें। क्लच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन जो है वो फिर भी आपने जो है वो क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो आपने एकदम से ब्रेक से पाँव उठाना है और क्लच आप जैसे ही आप मतलब ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो आपकी गाड़ी फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज का भी ध्यान रखें कि आप जो है वो गाड़ी आपकी बंद ना हो, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी तो आपका स्टीयरिंग भी काम करना छोड़ जाएगा और भी जो भी फीचर्स हैं आपकी गाड़ी के वो काम करना बंद हो जाएंगे। तो अगर आप ब्रेक एकदम से लगाते हैं तो आप जो है वो अपनी गाड़ी को, अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आप एकदम से पाँव से ब्रेक से पाँव उठा लें ताकि आपकी गाड़ी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो और ये हो गई एक बात कि आपने ब्रेक के साथ क्लच नहीं दबाना है, और दूसरा ये कि आपने एकदम से ब्रेक को नहीं पुश करना है, एकदम से जो है वो आपने नहीं लगाना है। आप आहिस्ता आहिस्ता से ब्रेक लगाएं। अगर आप इमरजेंसी में ब्रेक लगा रहे हैं तो आप जो है वो एक बार ब्रेक को पेडल करें। पेडल करने के बाद आपकी गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आप उसे छोड़ के दोबारा जो है वो आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि आप अगर आपका जो टारगेट है वो सामने है, आपकी गाड़ी किसी चीज में टकरा रही है, आप लेफ्ट या राइट साइड पर गाड़ी को टर्न करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने ब्रेक से पाँव उठा के ही फिर काटना है। अगर आपका पाँव ब्रेक के ऊपर होगा तो आपकी गाड़ी लेफ्ट या राइट को टर्न नहीं होगी, उसी डायरेक्शन में ही गाड़ी मूव करती रहेगी जिस डायरेक्शन में गाड़ी ऑलरेडी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये कुछ बातें, ये टिप्स आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इस हवाले से आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।